रहने वाली समस्त गोपिकाएं प्रातः 4 बजे उठ करके, ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके और यमुना जी में स्नान करने को जाती हैं। देखो, प्रातः 4 बजे से लेके और 5:30 बजे तक ब्रह्म मुहूर्त होता है। और जाड़े के दिनों में 4 बजे मानो ऐसा लगता जैसे आधी रात हो। गोपिकाएं उठ करके जाती हैं, यमुना में स्नान करती हैं, अपने पूरे वस्त्र उतार करके यमुना जल में स्नान करती हैं और फिर वस्त्रों को पहन करके माता कात्यायनी की पूजा करती हैं। माता कात्यायनी को धूप दीप नैवेद्य आरती से उनका पूजन करती हैं, मैया से प्रार्थना करती हैं। कात्यायनी महामाये महायोगे निधेश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुतम नमः। हे माता कात्यायनी, हम आपके चरणों में प्रणाम करते हैं और नंद गोप के जो पुत्र हैं वो हमें पति के रूप में प्राप्त हो गए। गोपिकाएं एक दिन कन्हैया को रास्ते में मिल गईं और जब रास्ते में मिल गई, कन्हैया ने कहा कि देखो, आप लोग यमुना में स्नान करो, खूब स्नान करो, लेकिन आपके जो स्नान करने की पद्धति है वो गलत है। स्नान करने की पद्धति आपकी गलत है। आप वस्त्रों को उतार करके यमुना में स्नान करती हो। इसमें तो जो है लौकिक अपराध भी है और धार्मिक अपराध भी है। धार्मिक अपराध यह है कि जल में जल के देवता वरुण का वास है। हम किसी जलाशय में जो है नग्न स्नान करेंगे तो जल के देवता का अपमान होता है। और लौकिक अपराध ये है कि आप जल में नग्न होकर स्नान कर रहे हैं, वहीं से कोई मनचला व्यक्ति निकल जाए, अच्छा नहीं है। गोपियों ने कहा कि नहीं, गोपियों ने कहा नहीं, हम तो ऐसे ही करेंगे। बड़े आए हमें समझावे वाले, बड़े आए समझावे वाले, ऐसे स्नान करेंगे। कन्हैया ने सोचा ये ऐसे नहीं मानेंगे, इनको तो बताना पड़ेगा। और एक दिन गोपियां स्नान करने लगी, सारे वस्त्र उतार करके। पीछे से लाला गए, उन गोपियों के वस्त्रों का हरण कर लिया, वस्त्र चुरा करके कदम के पेड़ के ऊपर चढ़ गए। एक गोपी दूसरी गोपी से कहती, अरे बहना, अरे बहना, ऐसे स्नान करती रहोगी कि कात्यायनी मैया का पूजन भी करोगी। जैसे ही गोपियां निकलने को तैयार हुई तो उन्हें घाट के ऊपर अपने वस्त्र दिखाई नहीं दिए। हे भगवान, वस्त्रान को कौन ले गया?
बेचारी कंठ तक जल में खड़ी हैं, निकल नहीं पा रही हैं। जब किनारे पर नजर डाल करके देखा तो कदम की डाली पर गोपिकाओं के कपड़े टंगे हैं और वस्त्र रखे हैं। गोपिकाएं कहती हैं, अरे ओ लाला, हमारे वस्त्र काहे को चुरा लिए हैं? हमारे वस्त्र काहे को चुरा लिए हैं? कन्हैया ने कहा कि हमने काहे को चुराए हैं? गोपिकाएं बोली कि ये कदम के पेड़ पर जो टंगे हैं वो हमारे वस्त्र तो हैं। कन्हैया बोले नहीं, ये तो हमारे कदम के फूल हैं। अरे लाला, ये कदम के फूल ऐसे होते हैं, हरे पीले नीले गुलाबी ऐसे फूल होते हैं। तो कन्हैया ने कहा कि हमारा तो ये कदम जो है दुनिया से सबसे निराला है। गोपियों ने कहा, श्याम सुंदर, ऐसे परेशान मती करो। श्याम सुंदर ते दाक्ष्यम, श्याम सुंदर ते दाक्ष्यम, करवाम तपोदितम, देहि वासांसि धर्मज्ञो, नो चेदाग्रे ब्रुवामहे। अरे लाला, हमारे वस्त्र हमें दे दो। कन्हैया ने कहा, भवतो यदि मेदाक्षो मयोक्तम वा करिष्यतो, अत्यागतम स्ववांसांसि प्रतीक्षन्तु शिस्मिताम। कन्हैया ने कहा, अगर आपको अपने वस्त्र चाहिए है तो एक एक करके बाहर निकलो और अपने वस्त्र ले जाओ। गोपियां बोली, हम जल के बाहर कैसे निकलें? अरे हम तो जल के बाहर निकलने लायक ही नहीं हैं। कन्हैया बोले, देखो, आपको जो है अगर वस्त्र चाहिए है तो जल के बाहर आना ही पड़ेगा। एक गोपी ने दूसरी गोपी की तरफ देखा, अरे बहना, ये तो परब्रह्म परमात्मा है, इनके सामने तो हम हजारों वस्त्र पहन लें, फिर भी हम नंगे के नंगे हैं। और सब गोपियां एक एक करके हाथ जोड़ करके बाहर निकल आई और बाहर गोपियां आई, अपने वस्त्रों को लेके चली गई। ये है चीरहरण लीला। अब बताओ, इस लीला में आपको क्या मिला? कोई स्त्री नग्न स्नान कर रही हो और उस स्त्री के वस्त्रों को चुरा कर ले जाना किसी सभ्य पुरुष का लक्षण नहीं है। और ये तो किसी आचारहीन पुरुष का लक्षण है कि कोई स्त्री नहा रही हो और कोई पुरुष उसके कपड़ा उठा के चला जाए। कलयुग के लोग जो हैं शंका सब पर करते हैं, भगवान के ऊपर भी शंका करते हैं। कन्हैया ने तो चीर की चोरी की, किसी पर दोषारोपण करने के पहले उसके समस्त पहलुओं को समझना चाहिए। हम किसी पर दोषारोपण तब करें जब उसके हर पहलू पर विचार कर ले। आइए कृष्ण के चरित्र की झांकी को हम 3 रूपों में देखें।
पहला, अगर श्री कृष्ण जो हैं भगवान हैं, श्री कृष्ण अगर भगवान हैं तो सामर्थ्यवान को कोई दोष नहीं लगता है, क्योंकि रामायण में भी लिखा है